है आप सभी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग आज का चार्ट रीडिंग करेंगे। चार्ट रीडिंग करने में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते थे। देखिए, मैं अगर आपको सिंपल ट्रेडिंग सिखाता हूँ तो सिंपल ट्रेडिंग में एक चीज़ हमेशा आपको याद रखना है। देखिए, सिंपल तरीका ये है कि आप मूविंग एवरेज से ट्रेडिंग कर सकते हैं या किसी इंडिकेटर से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसको हम सिंपल ट्रेडिंग बोल सकते हैं। क्यों? अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है, अगर हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन की बजाय मान लो कोई इंडिकेटर समझ में आ जाए तो वो एक सही होता है। या फिर आपको ये लगे कि यहाँ पर आपको जैसे SMC स्मार्ट मनी है या हम जो बात करते हैं ऑपरेटर की, वो ऑपरेटर अगर समझ में नहीं आता है तो ये चीज़ें आप सिंपल सा यूज कर सकते हैं। और सिंपल सा फंडा भी काम करता है, ऐसा नहीं है कि सिंपल सा फंडा काम नहीं करता है। सिर्फ भी हमारी सोचने का तरीका जो है वो सही होना चाहिए। देखो, यहाँ पर अगर मैं सोचने का तरीका अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा जब जब मार्केट 20 मूविंग एवरेज के पास में जा रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, फिर यहाँ से वापस से ऊपर गया था, फिर रिजेक्शन लिया। तो यहाँ से जब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ सिंपल से अगर आप देखो, आज सुबह जब मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से आप देखो मार्केट ओपन हुआ सुबह यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, और उसके बाद जैसे ही यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल रेड बना, यहाँ से एक रिजेक्शन हुआ। तो यहाँ से आप देखो नियर इसके पास है। अगर हम बात करें यहाँ पर भी बना है, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा डिस्टेंस यहाँ से आपको दिख रही होगी, यहाँ से नियर नहीं है। तो यहाँ से नियर मतलब पास में, ज़्यादातर पास में ये वाली कैंडल है, तो इसलिए हम लोग इस पर सेल करेंगे। अब इस पर हम सेल कर सकते थे, लेकिन देखिए थोड़ा सा दूर है, ये आपको याद रखना है कि ज़्यादा दूर हुआ तो हमको वहाँ पर सेल नहीं करना है। यहाँ पर बराबर से यहाँ पास में भी है और बराबर से यहाँ से रेड कैंडल भी बना है, और अगर हमने यहाँ से सेल किया तो यहाँ से 1 और 2 कैंडल का हम अच्छे से प्रॉफिट ले सकते हैं। यानी कि हमको 1:3 के आसपास यहाँ पर रिस्क रिवार्ड मिल चुका है अगर हम लोग, या 1:2 भी अगर आपको मिला तो यहाँ पर बहुत है। उसके बाद में अगर हम देखें फिर से दोबारा यहाँ से आपको वापस से वही देखना है कि जब ये इसके नियर आ जाए, नियर यहाँ पर आप देखो कि ये वाला एक नियर है पॉइंट है और उसके बाद में ये वाला एक नियर पॉइंट है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी अच्छी से सेलिंग करके आप यहाँ से भी पैसा बना सकते थे। उसके बाद में अगर हम बात करें और सिंपल ट्रेडिंग की, अगर मैं यहाँ से आपको बात करूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है। आप चाहें तो यहाँ पर आप, अगर आपको भरोसा है तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। जब इसका हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट कर सकते हैं। फिर दोबारा से यहाँ पर वापस आया था, तो यहाँ से नियर में अगर आपको लग रहा है तो यहाँ से हाई ब्रेक करने के बाद फिर से एक ट्रेडिंग कर सकते थे आप। तो ये जो 20 मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसने ब्रेक किया तो यहाँ से भी आप यहाँ से एक ट्रेड बना सकते थे। बहुत सिंपल सा मार्केट था, अगर आपको समझ में आता तो यहाँ से आप अच्छा सा ट्रेडिंग कर सकते थे। टाइम पीरियड 5 मिनट का है। निफ्टी बैंक की निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपको 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेडिंग समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो मार्केट में आपको पता है कि जो मार्केट में पिछले दिन यहाँ पर बायर बैठे थे, यहाँ पर बायर बैठे थे, तो यहाँ पर भी बायर बैठे हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी बायर है। तो सारे जो बायर्स हैं नीचे की साइड में पड़े हुए हैं। तो मार्केट क्या कर सकता है? अब मार्केट में सेलर की बात करें तो यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा हुआ है। तो मार्केट ना सीधे देखो यहाँ पर ओपन हुआ था, कहाँ पर ओपन हुआ? नीचे की साइड में ओपन हुआ। अब मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता था, ताकि ये जो लोग हैं, मार्केट जाना चाहता है ऊपर, लेकिन पहले ये जो लोग बैठे हैं इन लोगों को निकाल दे। उसके बाद मार्केट देखो यहाँ से इस तरह से फिर मार्केट ऊपर जाएगा। जब तक ये लोग नहीं निकलेंगे तब तक मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें होती है कभी कभी मार्केट में कि जब तक वो पिछले वाले जो लोग हैं वो नहीं निकलते तब तक यहाँ पर मार्केट ऊपर नहीं जाता है। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, पहले क्या किया, बायर्स को अट्रैक्ट किया। उनको लगा होगा कि मार्केट बढ़ेगा, और जैसे ही लोग आने लगे, बाइंग करने लगे, वैसे ही मार्केट गिर गया। फिर यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज हुआ, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी को यहाँ पर उसने बनाया कि भाई यहाँ पर बायर से सेलर्स आ जाए, और जैसे ही वो बाइंग सेलिंग करेंगे हम उनका स्टॉप लॉस खाएंगे, और यहाँ से फिर स्टॉप लॉस खाया और नीचे आया मार्केट। उसके बाद में अब यहाँ पर इसने यहाँ तक के जो लोग थे, फाइनल जहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ तक के लोग निकाल दिए। उसके बाद में ये लोगों को भी निकालना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि इन लोगों को भी धीरे धीरे मार्केट निकालना चाहता है। तो यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में दिया, और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से जो सेलर्स आए एक्टिवेट हुए थे, इन सेलर्स को भी निकाल दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको और अगर दूसरी चीज़ें आपको देखनी है, दूसरी तरीके में यहाँ पर और बहुत सारे तरीके हैं जो अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहें तो उसके हिसाब से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी अगर मैं आपको, कल भी मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बोला था शायद
कि अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एक अच्छा सा मोमेंटम आप कैच कर सकते हो। अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा उसको, तो यहाँ से आपको पता चलता होगा कि देखो यहाँ से एक अच्छा सा रिजेक्शन था, यहाँ से ऊपर की साइड में बाइंग कर सकते थे 1 मिनट में, यहाँ पर सेल कर सकते थे, यहाँ पर सेल कर सकते थे, यहाँ पर बाई कर सकते थे, यहाँ पर सेल कर सकते थे। देखो रिस्क रिवार्ड इसमें मिलना आसान हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छा सा बाइंग हो रहा था, यहाँ पर भी हो रहा था, यहाँ पर भी आपको दिख रहा था, तो यहाँ पर भी आप कर सकते थे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको वहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ से, और अगर इस चार्ट को और देखें तो और क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें और बहुत सारी चीज़ें। देखो ट्रेडिंग करने के लिए आपको ना कुछ चीज़ें देखनी होती है। देखो यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी होती है कि इतना बड़ा बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, तो यहाँ से। और मैंने आपको एक और स्ट्रेटजी सिखाई थी, शायद आपको याद होगी तो अगर आप कर सकते हैं। मैंने आपको कल एक वीडियो बनाया था मैंने कि हाइकेन 80 कैंडल के हिसाब से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हाइकेन के 80 कैंडल के हिसाब से मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप देखो, पहले हम बात करते हैं सुबह मॉर्निंग की। देखो मॉर्निंग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा मार्केट जो ओपन होता है, यहाँ पर देखो एक इतना नीचे आने के बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट होता है। इस चीज़ को आप कभी मत भूलिए। ये जो है ना, मैंने आपको ये अच्छे से समझाया है कि मार्केट गिरेगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद जैसे ये रेड कैंडल बनी थी यहाँ से आप सेल कर सकते थे। तो यहाँ से यहाँ तक का आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे भी आप सेल कर सकते थे। अब यहाँ से आपको दिख रहा था, यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। तो हाइकेन 80 का तो आपको पता ही चल गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी का भी हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी भी ज़रूरी है हमारे लिए। तो फिन निफ्टी का भी सेम चार्ट है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। लेकिन देखो सीखना अगर आप चाहते हैं या अगर आप ट्रेडिंग को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिन निफ्टी भी सुबह से थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम दिया, क्योंकि एक प्राइस एक्शन होता है कि मार्केट नीचे जाने के बाद में इसके पास में आना ही है। मतलब क्या होता है, 20 मूविंग एवरेज होता क्या है। देखो 20 मूविंग एवरेज होता क्या है, देखो ये अगर प्राइस से दूर हो गया तो इसके पास में जाने की कोशिश करेगा, प्राइस फिर दूर होगा फिर जाने की कोशिश करेगा, मतलब पास में जाना ही जाना है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि प्राइस क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से इसके पास में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से इसके पास आएगा। इस तरह से प्राइस ना इस लाइन के आसपास ही चलती है। देखो यहाँ से अगर इसने डिस्टेंस बना ली, यहाँ से देखो तो यहाँ से वापस से पास में आया, फिर यहाँ से डिस्टेंस बना ली थी, फिर वापस से पास में आया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से डिस्टेंस बन चुकी थी, यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर पास में आया। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है, इसके हिसाब से ये ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो देखिए एक सही ट्रेडर वो होता है जो कि एक अच्छे से प्लान कर सकता है। प्लान कैसे कर सकता है कि देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का चार्ट नहीं लगाया, तो हम लोग थोड़ा सा इसको फिन निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फिन निफ्टी का चार्ट अभी लगा है, पहले नहीं लग पाया था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिन निफ्टी के चार्ट में। तो सुबह फिन निफ्टी का अगर हम देखें तो फिन निफ्टी का आप देखोगे यहाँ से, तो फिन निफ्टी का मार्केट सीधे यहाँ से ओपन होता है। देखो यहाँ से ओपन होता है, तो यहाँ से ग्रीन कैंडल, मैंने आपको क्या बोला कि देखो दूर हो जाएगा यहाँ से तो वापस पास में जाने की कोशिश करेगा प्राइस। जब पास में आ जाएगा तो फिर दूर जाने की कोशिश करेगा, या तो ऊपर की साइड में जाए या नीचे की साइड में जाए। तो ये 20 मूविंग एवरेज होता है। यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको एक अच्छा सा सेलिंग, ये हाई था और ये हाई था, मतलब इसने क्या ये अपना हाई ब्रेक नहीं किया। अपना हाई ब्रेक नहीं किया मतलब हम सेफ है कि जब हाई ब्रेक नहीं किया तो मार्केट में सेलिंग अच्छे से हो जाएगी। फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर पास में फिर सेलिंग होती है, फिर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से मार्केट में आप देख सकते हो कि यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक होने की कोशिश हुई थी, उसके बाद में यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में आया। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आप यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। इस तरह से जो प्राइस एक्शन होता है इसके बाद, तो ये बहुत आसान होता है सब चीज़ें सीखने के लिए। लेकिन क्या होता है रियल मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तब हमारा दिमाग खुद का भी काम नहीं करता, क्योंकि हमारी धड़कनें तेज़ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैसा डूब जाए। तो हम क्या होता है उस टाइम में हम जो प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते, उस प्रोसेस के हिसाब से नहीं चल पाते, उस प्रोसेस के हिसाब से नहीं चल पाते। इसकी वजह से वहाँ पर ये सब प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको ना अगर ट्रेडिंग में सक्सेस होना है ना, तो पहले अपनी एक प्रोसेस बनानी पड़ेगी, उस प्रोसेस के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा, तभी जाके मज़ा आएगा। हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है। तो बैंक निफ्टी का अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ तो यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सुबह इसमें भी क्या हुआ, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आपको एक ग्रीन कैंडल बनी है,
उसके बाद मार्केट पास में गया क्योंकि दूर हो चुका था, और यहाँ से एक पता ही आपको एक रिट्रेसमेंट होता है, मैंने आपको ये अच्छे से समझाया है, अगर समझ में आता होगा तो आपको दिख रहा होगा ये तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हाई के पास में जाने की कोशिश की, यहाँ से देखो वापस से रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से अच्छा सा रिजेक्शन था, यहाँ से सेल कर सकते थे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी और 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आसानी से आपको दिखाई दे रही होगी। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ना बार बार इसके पास में आने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ से फाइनली इसने यहाँ पर क्या किया, इसके ऊपर सस्टेन कर लिया, एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट पे फिर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया, लेकिन बाद में यहाँ से क्या हुआ, ये अपना जो हायर हाई था वो ब्रेक नहीं कर पाया, उसकी वजह से यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर फिर से जनरेट हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप फिर से आप सेलिंग का प्लान कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है, बस आपको सिंपल सी चीज़ें एक बार अपने दिमाग में रखना है और आप यहाँ पे आसानी से यहाँ से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। अब एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर देखें हम लोग तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि जो भी ये लोग थे यहाँ पर जो जिनके एसएल थे, यहाँ पर इस एरिया में जिनके एसएल थे उनके एसएल यहाँ पर हिट हो चुके हैं, पहले भी हिट हो चुके थे, अभी वापस से हिट हो चुके हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बार बार यहाँ से ये आ रहा है, बार बार यहाँ पर इस तरह से मोमेंटम कर रहा है, मतलब यहाँ पर जितने भी बायर्स थे इनके एसएल हिट हो चुके हैं। अभी ऊपर की साइड में जो सेलर बैठे हुए हैं, इन सेलर्स को मार्केट निकालने के लिए ऊपर प्लान कर सकता है। तो ये हम लोग कल के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है आपको पता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ से आप किस तरह से प्लान कर सकते थे। यहाँ से आपने अगर आपको यहाँ से ये नहीं तो आपको मैंने आपको बताया कि अगर आप हाई कैंडल कैंडल के हिसाब से भी ट्रेड करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते थे। अब हम एक और स्ट्रेटजी को समझते हैं। देखिए दूसरा स्ट्रेटजी कौन सा है, मैंने आपको बताया है कि दूसरा स्ट्रेटजी हमारा जो है कि देखो यहाँ से ये ब्रेक होने के बाद में यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो छोटा सा मोमेंटम ऊपर आ सकता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम ऊपर आया, यहाँ से दोबारा से यहाँ से ब्रेक हुआ था, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम बड़ा सा आया, समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में जिसको हम बोलते हैं यहाँ से एसएल हंटिंग बोल सकते हैं या ऑपरेटर का स्ट्रेटजी बोल सकते हैं या जो भी आप बोलना चाहें। उसके बाद यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ था, उसके बाद में एक अच्छा सा सेलिंग हुआ, फिर यहाँ से कोशिश हुई थी ऊपर जाने की, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर ही बना रहा। तो यहाँ से अभी यहाँ से देखो, यहाँ से इसको रिटर्न होना चाहिए था, यहाँ से कोशिश हुई थी लेकिन रिटर्न नहीं हो पाया। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको सीखने को मिलेगी। देखिए प्रैक्टिस ही एक सबसे बड़ा गेम है जिसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से, तो प्लीज़ यार यहाँ से कोई ट्रेडिंग वेडिंग के यहाँ पर हम लोग सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आपको करना है ट्रेडिंग तो प्लीज़ अपने एडवाइज़र से या सीखने के बाद या कुछ भी मतलब अपने हिसाब से रिस्क लेकर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर पैसा जाने के बाद में एक बार दोबारा वापस आता नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।